हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीके विद बड़वाल में। दोस्तों ये क्लास आपकी यूपी पीसीएल को टारगेट करते हुए जीके का प्रैक्टिस सेट आपका कराया जाएगा। यूथ पब्लिकेशन से ये क्लास आपकी ली जा रही है। ये जो प्रैक्टिस सेट आपका है प्रीवियस ईयर का, ये 2018 का प्रैक्टिस सेट है और ये आपका यूथ पब्लिकेशन का जो प्रैक्टिस सेट आता है वहाँ से लिया गया है। अगर आपके पास यूथ पब्लिकेशन है तो आप वहाँ से भी कर सकते हो, अगर नहीं है तो हम बैठे हैं आपके लिए। ठीक है, देखिए मुझे पता है आप नाराज़ हो क्योंकि आपकी क्लास रेगुलर नहीं चल पा रही है, तो लेकिन अब से हम रेगुलर चलाएंगे। मैंने क्या सोचा है, मैंने सोचा है कि आपके डे बाय डे जो मैंने डिसाइड किया था कि मंडे और ट्यूसडे में आपका कंप्यूटर चलेगा, इस तरह नहीं चला करके मैंने सोचा कि पहले आपकी जीके कंप्लीट करा दी जाए। ठीक है, जीके के जितने भी प्रीवियस ईयर हैं प्रैक्टिस सेट हैं वो सारे कंप्लीट करा दिए जाए। 7 से 8 प्रैक्टिस सेट आपके हैं, तो जीके के करा दिए जाएंगे पहले। और इस बात से बेफिक्र रही है कि एग्जाम तक नहीं होंगे। देखिए एग्जाम से पहले कराऊंगा, चाहे मुझे एक दिन में 2-2 3-3 प्रैक्टिस सेट कराने पड़े, ठीक है, लेकिन आपका जो है एग्जाम से पहले सब कंप्लीट करा दिया जाएगा। इस बात से आप निश्चिंत रहिए। चलिए फिर क्लास को स्टार्ट हम करते हैं। जो नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देंगे ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। देखिए पहला क्वेश्चन आपका है, भारतीय एथलीट के जीवन पर उसी के नाम से निर्मित हिंदी फिल्म पान सिंह तोमर में पान सिंह तोमर की भूमिका किस अभिनेता ने निभाई थी? किसने निभाई थी? ये निभाई थी इरफान खान ने। किसने? इरफान खान ने ये निभाई थी। ठीक है, पान सिंह तोमर की भूमिका। हालांकि अब इरफान खान हमारे बीच नहीं है, उनका निधन हो गया है। तो देखिए यहाँ अगर बात की जाए कि जो पान सिंह तोमर थे, यानी कि जो फिल्म के अंदर पान सिंह तोमर बने हुए थे, यानी मैं बात कर रहा हूँ इरफान खान की, तो इनका जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था? ये राजस्थान में हुआ था। कहाँ? राजस्थान में हुआ था, राजस्थान के जयपुर में हुआ था। ये ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, कब हुआ था? 1967 में हुआ था इनका जन्म। ठीक है ना। चलिए, इन्हें पद्मश्री भी मिल चुका है। ठीक है, कौन सा मिला है? पद्मश्री मिल चुका है 2011 में। ठीक है, किस में मिला है? कला के क्षेत्र में मिला है। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पर हम चलें। तो अगला क्वेश्चन आपका है, देखिए इसमें कुछ करंट के क्वेश्चन भी आएंगे तो आप पैनिक नहीं होइएगा, क्योंकि करंट के क्वेश्चन आपके 2018 के, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर को प्रैक्टिस सेट है, इसीलिए इसके अंदर 2018 के आपको करंट के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए क्वेश्चन है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 21A किससे संबंधित है? 21A आपका संबंधित है शिक्षा के अधिकार से, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 21A आपका शिक्षा के अधिकार से संबंधित है और 6 से 14 वर्ष की आयु के जितने भी बच्चे हैं उनके लिए ये है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, पर्दा PERDA का पूरा नाम क्या है? PERDA इसका जो पूरा नाम होगा, इसका पूरा नाम क्या होगा? इसका नाम होगा पेंशन फंड। क्या होता है? पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। हाँ बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ही आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, चेहरे की पहचान प्रौद्योगिकी पहली बार किसके ओलंपिक में नियोजित की गई? ये जो नियोजित की गई थी ये थी टोक्यो ओलंपिक में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। टोक्यो ओलंपिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, भारत का पहला अंकीय डिजिटल जांच केंद्र हरियाणा के किस जिले में स्थापित किया गया? भारत का पहला अंकीय यानी डिजिटल जांच केंद्र ये हुआ था आपका, कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था गुरुग्राम के अंदर। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, गुरुग्राम के अंदर ये हुआ था। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पर हम चलें। तो अगला क्वेश्चन आपका है, नासा द्वारा प्रक्षेपित किए गए उस अंतरिक्ष यान का नाम बताएं जो वरुण ग्रह की कक्षा को भी पार कर गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या कर गया था? वाइजर सेकंड यानी वाइजर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, उस प्राचीन ग्रीक दार्शनिक का नाम बताइए जिसे विष देकर मृत्युदंड दिया गया था। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा सुकरात। क्या? सुकरात इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है, विश्व द्रुत शतरंज वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप 2017 किसने जीती थी? तो ये जीती गई थी किसके द्वारा? विश्वनाथ आनंद के द्वारा जीती गई। कौन सी? विश्वनाथ आनंद के द्वारा जीती गई थी। ऑप्शन नंबर यहाँ डी हो जाएगा राइट आंसर। 2017 का ये करंट का क्वेश्चन आपके 2018 के एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, तो आपको जो है अब आगे को ध्यान रखना है, जो शतरंज से रिलेटेड या कोई भी गेम से रिलेटेड क्वेश्चन है वो एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, तो उसके रिगार्डिंग आपको तैयारी करनी। चलिए अगला क्वेश्चन है,
अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप सहित भारत की तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो इसकी जो कुल लंबाई है ना वो कितनी है? वो है 7500 किलोमीटर है। ठीक है, 7500 किलोमीटर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका है, पूर्वी मानक समय EST और भारतीय मानक समय IST के बीच का अंतर क्या होगा? तो देखिए, पूर्वी मानक समय और भारतीय मानक समय के बीच का अंतर जो होता है वो 9 घंटे होता है। कितना? 9 घंटे 30 मिनट का होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 9 घंटे 30 मिनट। ठीक है, और भारतीय मानक समय जो है, जो ये आपका भारतीय मानक समय है, इसकी स्थापना अगर आपसे पूछ ले तो 1947 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए फिर अगले क्वेश्चन पर चलें। अगला है, पावापुरी जहां भगवान महावीर ने निर्वाण प्राप्त किया, इनमें से किस राज्य में स्थित है? पावापुरी, पावापुरी आपका स्थित है बिहार के अंदर। कहाँ है? बिहार के अंदर है। ठीक है, बिहार के अंदर है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिहार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पर चले हम। अगला क्वेश्चन है, विश्व का पहला तापीय बैटरी संयंत्र यानी थर्मल बैटरी प्लांट किस राज्य में लगाया गया था? तो ये जो लगा था ना, ये किस में लगा था? ये लगा था आपका आंध्र प्रदेश के अंदर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश के अंदर लगा था। कब लगा था? 6 अगस्त 2018 को ये लगाया गया था। ठीक है, आंध्र प्रदेश के अंदर अगर आपसे पूछ ले तो एक पड़ता है आपका अमरावती। कहाँ? अमरावती में लगा था, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, FSSAI इसका पूरा नाम क्या होता है? FSSAI का पूरा नाम है क्या? इसका है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका है, प्रति वर्ष हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? देखिए, फेस्टिवल से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, हर किसी एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंपॉर्टेंट उसको कर लीजिएगा हॉर्नबिल को, और बाकी जितने भी आपके फेस्टिवल हैं उन्हें आप पढ़ लीजिएगा। अगर आपको नहीं मिले तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, महोत्सव के ऊपर एक वीडियो मैं आपको लेकर के आ जाऊँगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ये आपका नागालैंड में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, नागालैंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, कौन मुगल 13 वर्ष के अल्पायु में शासक बना और उसकी ओर से एक विश्वसनीय सेनापति बैरम खान ने उसके राजा होने योग्य आयु तक शासन किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है हमारा वो है अकबर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, अकबर। पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर है। क्या? जलालुद्दीन एक सेकंड दीजिए, चलिए, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, क्या हो रहा है आज, मोहम्मद अकबर। ठीक है, पूरा नाम इनका। और इनका जन्म कब हुआ था? 15 अक्टूबर को हुआ था 1542 में। 15 अक्टूबर 1542 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? अमरकोट में हुआ था। ठीक है, अमरकोट के अंदर हुआ था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए, अगर आपसे मृत्यु पूछ ले तो 27 अक्टूबर 1605 में इनकी मृत्यु हो गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किसने 9 न्यायाधीश संविधान खंडपीठ का नेतृत्व किया जिसने गोपनीयता के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? JS खेहर ने। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 44वें मुख्य न्यायाधीश थे। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बाद निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति बने? उपराष्ट्रपति कौन बने बताइए? देखिए, सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बाद निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति बने थे? तो ये बने थे आपके जाकिर हुसैन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, जाकिर हुसैन बने थे। ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बाद जाकिर हुसैन भारत के उपराष्ट्रपति बने थे, और ये तीसरे नंबर के राष्ट्रपति भी रहे थे। आपको ध्यान रखना है, तीसरे नंबर के राष्ट्रपति रहे थे। राष्ट्रपति पद पर इनका जो कार्यकाल था वो क्या था? वो था आपका 13 मई, नोट करेंगे, 13 मई 1967 यानी 1967 से लेकर के 3 मई 1969 यानी 1969 तक
रहे थे। तो ये जो यहाँ तक रहे थे 69 तक, तो इनकी जो मृत्यु हुई थी वो इसी सन में हुई थी, ठीक है। तो इसीलिए इनका कार्यकाल यहीं पर समाप्त हो गया था। अगला क्वेश्चन है, पंडित तुलसीदास बोरकर निम्नलिखित संगीत वाद्य यंत्रों में से किसके प्रसिद्ध प्रतिपादक थे, हैं? ये हैं किसके प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं? ये हैं आपके हारमोनियम के। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, हारमोनियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो हीराकुंड बांध आपका उड़ीसा राज्य के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, हीराकुंड बांध उड़ीसा राज्य के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन आपका है, इनमें से किस देश के वैज्ञानिक ने एक मानव पर पहली बार त्रिविम यानी 3D रंगीन एक्सरे का प्रयोग किया? तो एक्सरे का प्रयोग किया था पहली बार न्यूजीलैंड। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, न्यूजीलैंड इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ममता चंद्राकर निम्नलिखित में से किस राज्य के लोकगीतों के गायन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये लोकगीतों के लिए गायन के लिए प्रसिद्ध है, वो कौन? छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, छत्तीसगढ़ राज्य से, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इन्हें 2016 में पद्म श्री भी मिल चुका है। पद्म श्री किस में मिला है? कला के क्षेत्र में मिला है। अगला क्वेश्चन आपका है, किस सरकार ने माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के साथ एक अद्वितीय कृषि मूल्य पूर्वानुमान मॉडल विकसित करने के लिए समझौता ज्ञापन यानी MOU पर हस्ताक्षर किए? इसका राइट आंसर बताइए। देखिए, इसका राइट आंसर होना है क्या? कर्नाटक इसका राइट आंसर है, ठीक है। कुछ करंट के क्वेश्चन है, वो आपके पढ़ने के हिसाब से नहीं है, लेकिन जब ये इसमें आएंगे तो मुझे कराने पड़ेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा पाइथन की रचना किसने की? कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा पाइथन की जो रचना की थी वो की थी किसने? गुइदो वैन रोसम ने। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, भारतीय संसद ने आपराधिक कानून संशोधन विधेयक 2018 कब पारित किया था? तो ये पारित हुआ था आपका अगस्त 2018 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, देखिए क्वेश्चन है, किसने पहले व्यावसायिक रूप से व्यावहारिक प्रकाश बल्ब का निर्माण किया? किसने किया था? हेनरिक डैम, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, थॉमस एडिसन। इसका राइट आंसर आपको कमेंट करना है। इजी क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी आपको मैं होमवर्क के लिए देता हूं। कमेंट करके बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, तो आपका ये 25 क्वेश्चन ही आते हैं आपके UPPCL एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के अंदर। तो जिसने भी 25 में से कितना भी स्कोर किया है आप हमें कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, कितना स्कोर आपका इसमें आ रहा है, ठीक है। नेचुरल सी बात है, करंट के क्वेश्चन आपके याद नहीं होंगे। 4 से 5 को जो भी करंट के क्वेश्चन आए आपको उन्हें माइनस भी कर लीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 20 में से आप लगा लीजिएगा, ठीक है। चलिए, वैसे आप 25 में से ही बताइएगा। चलिए फिर आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए, ये क्वेश्चन चाहिए, जैसे जैसे क्वेश्चन इसके अंदर हैं ये क्वेश्चन आपको चाहिए, तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि हमें चाहिए, ठीक है। विद सॉल्यूशन चाहिए तो यूथ कंपटीशन का जो प्रैक्टिस सेट है इसका मैं पिक आपको PDF बना करके टेलीग्राम चैनल पर सेंड करवा दूंगा, ठीक है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का, वहाँ जा करके आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप कमेंट करके बताते हो कि आपको चाहिए तो मैं आपको भेजूँगा, नहीं तो नहीं भेजूँगा, ठीक है। इसीलिए आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए फिर, जितने भी नए हो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबा देंगे ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।